हेलो एवरीवन, एलीट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कल हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट का एक फाउंडेशन वीडियो जो है डिस्कस किया था, राइट। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने कल बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट के हम 3 वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने फाउंडेशन किया, आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास में मोस्टली हमने जो डिस्कस करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे सिंपल इंटरेस्ट के जिनको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी बिगनिंग में मैंने थोड़े से सिंपल क्वेश्चन लिए हैं और ये प्रीवियस कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो इनको बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए बोरोड सम ऑफ मनी एट R% पर एनम एट SI फॉर R years such that sum received by him is 9/16 times more of what he borrowed. Find the value of R. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक अमाउंट बोरो कर रहा है, उस पर्टिकुलर बोरो अमाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा R%, और उसी पैसे को कितनी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने यूज करना है, R ईयर के लिए। लेकिन R ईयर के बाद जब आपको वो पैसा चुकाना है तो कितना होगा, वो 9/16 टाइम मोर ऑफ व्हाट ही रिसीव। मतलब ये हुआ R ईयर के बाद जब आप पैसा लौटाओगे तो प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, साथ में उस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको इतना पैसा और देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखो बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम कैसे समझेंगे। जब भी आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि 9/16 टाइम लिखा है, ये लिखा है, इतना आपको मोर मिल रहा है। तो जब भी फ्रैक्शन होता है तो ये फ्रैक्शन जो कंसीडर करेगा SI में प्रिंसिपल को, ये कंसीडर करेगा इंटरेस्ट को। इसका मतलब ये हुआ हम कंसीडर कर सकते कि जो हमने बोरो किया था पैसा वो 16 रुपीज़ है और उस 16 रुपीज़ को हम R ईयर के लिए यूज़ करेंगे और रेट भी हमारे पास R% रहेगा। तो अब हमें जो है R ईयर के लिए यूज़ करने के बाद हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 9 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, SI का जो फॉर्मूला था वो था ये आपके पास, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ये था आपका फॉर्मूला। तो इसका मतलब फ्रैक्शन मेथड से हमने देखा SI हमने टोटल कितना पे किया, 9 यूनिट, इक्वल टू P कितना था हमारा, P हमारा है 16 यूनिट, इनटू रेट और टाइम जो है वेरिएबल के फॉर्म में सेम है, तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R², और डिनोमिनेटर में कितना होगा, 100। अब ये उधर जाएगा ये डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 900/16, और इसका जो है क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट। तो R की वैल्यू आएगी 30/4। तो 30/4 जब आएगा तो इसको कट करके कितना है, 7.5 आएगा हमारा कौन, R की वैल्यू। तो यही हमें पूछा गया था। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन इस तरह से बना के दी है कि रवि डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट SI at the rate of 5% per annum for first 3 years, 10% for the next 5 years and 12% for the period beyond 8 years. तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो शुरू के 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 5% पर एनम। अगर उसके बाद आप नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए रख रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर तक अगर आप रखते हैं, 3 ईयर के बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर है उनको उस टाइम के लिए रखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10%। बियॉन्ड द 8 ईयर तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 12%। अब आगे बोला है, इफ टोटल इंटरेस्ट गॉट बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर, तो जो 12 साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, 6780। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिट। तो उसने जो है कितना पैसा जो है डिपॉजिट किया था, ये फाइंड हमने करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
पिछली वीडियो में भी कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो है प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का निकालना हो या फिर 5 ईयर का निकालना हो या फिर 20 ईयर का, तो हर साल का जो SI है वो बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करेंगे कि प्रिंसिपल हम कंसीडर कर सकते हैं P। तो प्रिंसिपल आपने कितना कंसीडर किया, प्रिंसिपल अगर हमने P कंसीडर किया तो ये पैसा जो है पहला जो ड्यूरेशन दिया है वो 3 ईयर, तो फर्स्ट केस में जो है क्या दिया है, रेट कितना दिया है आपका, कितना 5%। तो एक साल का जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 5% P का। तो 3 साल में कितने मिलेगा, तो 3 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला आपको, 15% ऑफ P। और उसके बाद बोला है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये रेट जो है कितना है, 10%। तो 5 ईयर का जो इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, एक साल का अगर आपको 10% मिल रहा है, 5 साल का कितना मिलेगा, 50% ऑफ P। ये हो गया दूसरा केस। और पूरा पैसा आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए रखा था, 12, लेकिन टाइम ड्यूरेशन हो कितना गया है, 3 साल के लिए आपका 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला और 5 ईयर के लिए जो है आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो हो गए 8 ईयर और आपका पूरा जो टाइम पीरियड जो आपने लॉक किया है वो है 12 ईयर। तो इसका मतलब 8 साल तो निकल चुके हैं, अब रह गए 4 साल। तो जो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्रेडिट होगा वो होगा किस रेट पे, पर ईयर के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, 4 इंटू कितना 12, तो टोटल कितना हो गया 48% ऑफ P। तो ये है आपका शुरू के 3 साल का इंटरेस्ट, ये है नेक्स्ट 5 ईयर का इंटरेस्ट और ये नेक्स्ट 4 ईयर का इंटरेस्ट। टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया हमारा 12 ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, आप डायरेक्टली इन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिकॉज इनका बेस वैल्यू सेम है, यानी प्रिंसिपल सेम है। तो इसको सबको अगर आपने ऐड किया तो ये ऐड करके कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 98 और 15 हो गया 113। तो 113% किसका मिलेगा आपको, प्रिंसिपल का। ये मिलेगा टोटल इंटरेस्ट। ये किसके बराबर होगा, ये हो गया 6780 के बराबर। और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी ये हो गया 6780 इंटू चला जाएगा ऊपर 100 और ये हो जाएगा 113 और ये होगा P। अब आप खुद समझिए 113 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 678 बने, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आए यूनिट डिजिट पे 6। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना बना, 60 इंटू 100 कितना हुआ आपके पास, 60,000 रुपीज। दिस विल बी योर आंसर। यानी जो आपने डिपॉजिट किया था, यानी जो मिस्टर रवि ने जो डिपॉजिट किया था वो कितना था, 6,000 रुपीज। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होंगे जिनको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। में देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी है आपके पास और फाइंड क्या करना है। इसने ये बोला कि रेट ऑफ SI पर एनम ऑफ अ बैंक being increased by 8.5% to 15% per annum and time duration is reduced from 3.5 year to 13.5 years. The total SI increased by 1480 rupees. Find initial SI. तो बिगनिंग में जो SI मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था। तो पूरा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर सम डिपॉजिट किया है बैंक में और बैंक वाले ये बोलते हैं कि हमने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.5 से इंक्रीज कर रहे हैं 15%, तो लेकिन आपने ये बोला कि जो मेरी टाइम ड्यूरेशन है वो मैं क्या कर रहा हूँ 3.5 से रिड्यूस करके 13.5 कर रहा हूँ। तो उस वजह से जो है आपको टोटल जो इंटरेस्ट हुआ उसमें कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब जो पुराना इंटरेस्ट था और जो नया इंटरेस्ट है उन दोनों के बीच में कितने का गैप है, वो है 1480 का। तो हमें बोला है फाइंड इनिशियल SI। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करना है, तो देखिए सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है, ये क्लियर है सब। तो केस 1 जो है आपके पास क्या था, केस 1 में जो है आपके पास क्या दिया था, रेट आपका 8.5 था। रेट अगर आपका 8.5% है एक साल के लिए, तो टाइम ड्यूरेशन कितना था आपका 3.5 ईयर। तो 3.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना मिलेगा किसका, ऑफ P का।
ये हो गया पहले साल का आपका इंटरेस्ट टोटल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस है आपका केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल तो स्टिल वही है, लेकिन जो रेट है वो 15% कर दिया। तो अगर एक साल का रेट जो है आपका कितना है, 15% है, और ये 15% आपको कितने साल तक मिलेगा, हर साल मिलेगा ना, लेकिन कितने ईयर्स तक, 13/5 ईयर के लिए। तो रेट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आएगा मेरा टोटल इंटरेस्ट। तो वो कितना हुआ आपके पास, 13/5% किसका, ऑफ पी का। तो ये है मेरा सेकंड इंटरेस्ट। अब इंफॉर्मेशन में दिया कि अगर मैं इस रेट में इसको कैरी करता हूं तो मुझे इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब ये वाला जो इंटरेस्ट है और ये वाला इंटरेस्ट है, इसका गैप है 1480। तो मतलब इसको कट करेंगे आप, ये हो गया 3, तो आपके पास बना 39% किसका, पी का। ये बड़ा होगा और ये छोटा है, माइनस इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25, 40 और 15 हो गया 55, 55 और 2 कितना हुआ 57, और 5 करीब ये हो गया 29, यानी ये बना आपका 29.75। तो 29.75% किसका, पी का, उसका जो वैल्यू है वो कितना है 1480 के बराबर। अब इसमें से ये लेस करना है, तो अगर ये 39 में से 29 लेस करेंगे तो 10 बचेगा, लेकिन इसको लेस करने के लिए भी तो 1 भेजना पड़ेगा। तो टोटल बनेगा आपका 9.25% ऑफ किसका, पी का। वो कितना हुआ 1480। आई होप यहां तक क्लियर है। अब पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पी की वैल्यू निकालने के सॉल्व कर सकते हैं। 480 इंटू, तो कितना होगा, ये 100 होगा, और डिनोमिनेटर में 925। अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हो तो इसको 25 से कैंसिल कर दो, 4, 25 से ये कैंसिल हो गया 25 से ये कैंसिल हो गया 375, 75 मतलब 17 कैरी हुआ 177, 175, तो ये हो गया आपका 7। अब ये कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 4 से। तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना बना आपके पास, अभी परसेंटेज यानी पॉइंट का भी बचा हुआ है, परसेंटेज का बचा हुआ है, तो यानी यहाँ पे कितना लिख सकते थे आप 100। तो ये कितना हो गया 16,000 रुपये। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। P कितना है हमारा 16,000 रुपये। अब हमें कितना निकालना है, हमें तो ये निकालना है इनिशियल SI निकालना है। तो इनिशियल SI कितना था आपका 29.75। अब इसका 29.75% किसका, तो 29.75% किसका निकालना है हमने 16,000 रुपये का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इसको मैं 30 माइनस 0.25 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे मान लो 30% ऑफ किसका 16,000 रुपये माइनस 0.25% ऑफ किसका 16,000 रुपये, तो ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसा ही आएगा। अब इसको सॉल्व करना इजी होगा क्योंकि परसेंटेज से 2 0 कैंसिल होगी, 16 और 3 हो गया 48, और आगे लग गई 2 0 माइनस। अब 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो परसेंटेज से पहले 2 0 तो कट गई, 1/4 है, तो 1/4 का मतलब ये कितना होगा 40। तो इसमें से 40 हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर बना 4760। तो दिस विल बी योर इनिशियल SI। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहां से आगे के क्वेश्चन ज्यादातर हमारे एलिगेशन मेथड वाले रहेंगे। इसमें ये इंफॉर्मेशन आपके पास दी है कि अ सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड पार्टली एट 8% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 11% पर एनम एट SI। इफ टोटल इंटरेस्ट at the end of 2.6 year is 3,120 rupees, find money was invested at 11% per annum। मीनिंग ये हुआ कि आपके पास 12,000 रुपीज है, वो आपने 2 अलग अलग पार्ट में डिपॉजिट किया सेम टाइम पे। एक जगह आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम, एक जगह मिल रहा है जो बचा हुआ हिस्सा उस पर मिल रहा है 11% पर एनम। अब ये पैसा जो रखा आपने होल्ड किया, ये किया आपने कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, कितने पीरियड के लिए, 2.6 ईयर के लिए। तो 2.6 ईयर के बाद जो है आपको जो टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3120 रुपये। अब हमें पूछा है कि फाइंड द मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 11% पर एनम, मतलब जो 11% वाली जो स्कीम थी
उसमें कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया था ये पता करना है। दो तरह से कर सकते हैं। एक नॉर्मल तरीका आपका ये है कि भाई टोटल जो पैसा था वो 12,000 था, ये थी वो ए स्कीम, और यहाँ पे अगर आपने x रुपीज़ डिपॉजिट किया तो बी स्कीम में कितना करेंगे आप 12,000 माइनस x। इस तरह से भी आपका आंसर बनेगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, तो हमें प्रीलिम्स में जल्दी आंसर चाहिए 40 से 50 सेकंड में। तो अगर आप एलिगेशन मेथड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। एलिगेशन मेथड उन क्वेश्चनों में आप अप्लाई कर सकते हैं एसआई के, जब एक फिक्स अमाउंट को हम दो अलग अलग स्कीमों में डिपॉजिट करते हैं और टाइम और रेट दोनों जगह सेम हो या अलग, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन टाइम सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों जगह टाइम सेम है, तो इसको कैसे करेंगे हम। एलिगेशन मेथड मैंने कल समझाया 1 2। अब इसकी पिक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। ये है हमारे पास, और ये रेशो बनता है फर्स्ट स्कीम और सेकंड स्कीम के प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे एक साल का इंटरेस्ट रेट क्या था 8 था, तो दूसरी स्कीम में कितना था 11 था। तो यहाँ पे हमें जो है ओवरऑल इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा रेट। तो हमें तो ये पैसा जो है हमने कमाया कितने टाइम में, दोनों स्कीम से टुगेदर करके 2.6 ईयर में। तो एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिला, वो मिला, इसको अगर हम कितने से डिवाइड करेंगे 2.6 से 26 से कैंसिल करेंगे तो 26 1 26, और ये 2 और ये 00। ये जो 1200 है ये आपका इंटरेस्ट है कितने साल का, 1 ईयर का, 1 ईयर का है। लेकिन कहाँ से, कौन सी स्कीम से, दोनों स्कीम से जो है आपको एक साल में 1200 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिला। अब आपको क्लियर है ये 1200 किसने अर्न करके दिया, आपको ये प्रिंसिपल ने दिया। तो इसका मतलब सिंपल है, रेट ऑफ किसका 12,000 रुपये का, वो किसके बराबर होगा, यानी अगर 8% ऑफ 12,000 निकालेंगे तो वो होगा 1200 के बराबर। ठीक है, 1200 के बराबर होगा, तो इसको रेट की वैल्यू जो है क्या होगी, ये 3 0 और ये 2 0 कट गई, तो ये 12 और 12 कट गया 1, 1 0 यहाँ से आ गई, यानी रेट हो गया 10%। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 10। अब रेशो हमने पढ़ा है एलिगेशन में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से उसको लेस करेंगे 2। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल अमाउंट था, यानी प्रिंसिपल था, जो दो अलग अलग स्कीमों में रखा था, तो जो स्कीम दे रही है 8% के हिसाब से, वहाँ मैंने एक पार्ट रखा, और जहाँ पे 11 था वहाँ मैंने 2 पार्ट रखे। तो इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 12,000 रुपये। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है 11। स्कीम सेकंड में कितना है 2 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू बन गई 4,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 गुना 4,000 कितना बना आपका 8,000। तो मतलब जो सेकंड स्कीम थी वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो था आपका 8,000। तो आई होप क्लियर है। एलिगेशन मेथड में हमेशा ध्यान रखें आपका टाइम ड्यूरेशन सेम होना ज़रूरी है, और दूसरा एलिगेशन मेथड वहाँ आप यूज़ करें जहाँ पे किसी सम को हम 2 डिफरेंट स्कीम में डिपॉजिट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे एसआई के ही डिस्कस हो रहे हैं। ओके, न्यू क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये दिया है इंफॉर्मेशन कि रवि डिपॉजिट 12,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम, सम पार्ट एट 4% पर एनम एंड एट एसआई, एंड रिमेनिंग पार्ट एट 5% per year at SI for 2 years. After 2 years, he got total interest 1100. Find difference between their principal. क्वेश्चन में सिंपल है कि भाई आपके पास 12,000 रुपीज था, वो 2 अलग अलग स्कीमों में आपने डिपॉजिट किया। तो स्कीम ए में अगर आपको ऑफर कर रही है 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, तो वहां अगर आपने x रुपीज डिपॉजिट किया, तो दूसरी जगह आपने कितना किया, वहां किया आपने 12,000 माइनस x, और वो 5% पे इंटरेस्ट था। लेकिन बोला कि 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट आपको इतना मिला। तो यही वो बात है कि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट को 2 अलग अलग स्कीमों में डालते हैं एसआई पे, और टाइम जो है सेम है, तो टाइम दोनों जगह सेम है कि भाई टोटल जो पैसा दोनों स्कीमों में रहा वो 2 साल के लिए रहा। 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट मिला आपको 1100। तो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर प्रिंसिपल। तो ए स्कीम और बी स्कीम का जो प्रिंसिपल है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो एलिगेशन मेथड कैसे करेंगे हम, तो एलिगेशन मेथड ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, और ये सेंटर हो गया, और यहाँ पे जो आपके पास थर्ड, यानी ये जो बनता है, ये बनता है हमेशा रेशियो ऑफ देयर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, 1 साल का इंटरेस्ट अगर यहाँ लिखते हैं 5,
तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, एक साल का इंटरेस्ट कितना है, सॉरी यहाँ पे पहले में 4 लिख दीजिए, दूसरे में 5 लिख दीजिए, क्योंकि पहली स्कीम 4% पे इंटरेस्ट दे रही है, दूसरी 5 पे। लेकिन ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 12,000 के ऊपर 1100 का, ये 2 साल का इंटरेस्ट है। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 550। इसका मतलब क्या हुआ, R% ऑफ किसका 12,000 का जो वैल्यू है वो कितने बराबर है 550 के बराबर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगी तो रेट की वैल्यू कितनी आई 550, और ये जीरो कैंसिल हो गया अपॉन 12, राइट। तो R कितना बना आपका 55/12। तो ये रेट आप लिखेंगे, तो ये रेट कहाँ लिखा जाएगा, अब पॉइंट में नहीं लिखना, ये यहाँ पे लिख दिया हमने 55/12, ये हो गया आपका रेट। अब क्या करेंगे हम, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 - 55/12, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो ये 60 होगा, 60 में से ये लेस किया 5 होगा, 5/12, तो ये होगा आपका 5/12। अब दूसरी साइड इसमें से उसको लेस करेंगे तो 55/12 से 48 लेस हो जाएगा, तो 7 कितना होगा 12, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली जो रेशो बना आपका वो बना 5:7। ये 5:7 क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ ए स्कीम जो 4% पे इंटरेस्ट दे रही थी आपको, ये स्कीम बी है जो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रही थी। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने यूनिट हो गए, ये 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 12,000 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1000 रुपीज। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का गैप है, वो है 2 यूनिट का। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो 2000 जो है वो क्या रहेगा आपका आंसर होगा। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 20,000, यानी आपके पास 20,000 रुपीज है, उस 20,000 का 1/4 आपने एक ए स्कीम में डिपॉजिट किया एट रेट ऑफ R% पर एनम एट SI एंड रिमेनिंग एट 3% हायर रेट। जो दूसरी स्कीम है वहां पे 3% ज्यादा रेट है। इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है किसके ऊपर 20,000 के ऊपर, वो मिल रहा है 4100। तो फाइंड क्या करना है आपने R, यानी सिंपल है, R की वैल्यू जो है फिक्स दोनों स्कीम में नहीं बताइए। अगर पहली स्कीम में रेट R% है तो दूसरी स्कीम का रेट कितना हुआ R+3%। अब आपको मालूम है कि जो सम है वो स्प्लिट करके दिया है और टाइम भी सेम है, तो डायरेक्टली एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिगेशन मेथड में क्या होगा, ये आपने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इसमें वैल्यूज हमने रखनी है, तो वैल्यूज जब आप रखोगे तो ये बनेगा एलिगेशन मेथड का, ये बनेगा स्कीम ए और स्कीम बी प्रिंसिपल का रेशो। अब इसमें क्या है, रेट हमें पहली स्कीम का नहीं पता है, दिया है उसने R, तो यहां पे R, दूसरी स्कीम का क्या है R+3। अब यहां पे जो रेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1 साल का ओवरऑल प्रॉफिट, यानी टोटल अमाउंट के ऊपर 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ। तो 2 साल का अगर 4100 आ रहा है तो 1 साल का कितना बनेगा आपके पास, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो R% ऑफ किसका 20,000 का वो किसके बराबर होगा, इसका हाफ कर लेंगे तो वो कितना हुआ 2050 रुपए। तो ये रेट आपका कैंसिल हो गया, ये और ये भी कट गया, तो रेट की वैल्यू जो है क्या हो गया 205 अपॉन कितना 20, तो ये होगा आपका 10.25। तो यहां तक आपका क्लियर है। अब देखो ना, ये 0 हटा दी तो यहां होगा 20 का हाफ हो गया 10, 5 को डिवाइड करेंगे 2.25, तो यहां पे कितना लिखा जाएगा 10.25। यहां तक क्लियर है। अब अगला स्टेप आपको पता है, ये बॉक्स हमेशा फिल किया जाता है, इसमें से ये माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे जो रेट है वो कितना बनेगा आपके पास, यहाँ जो लिखा जाएगा वो होगा, इसमें से ये लेस करेंगे तो वो होगा आपका कितना R- कितना 7.25, क्योंकि 3 जो है इसमें से लेस हो जाएगा तो ये नेगेटिव में रहेगा, R है ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है R, और ये कितना होगा, इसमें से ये लेस करेंगे तो 10.25 माइनस R। यहाँ तक क्लियर है। स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था आपने 1/4 इसका, 1/4 कितना हुआ इसका 5000। इसका मतलब ये रेशियो लिख सकता हूं मैं R-7.25 अपॉन दूसरा हो गया 10.25 माइनस
आर वो किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, ये हो गया आपका ए स्कीम में था 5000, बी स्कीम में था 3000 सॉरी 15,000, तो ये हो गया 5000 अपॉन 15,000। अब ये 3 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3। इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 3r माइनस, इसको ट्रिपल करेंगे तो ये बन गया 21.75, और ये 10 से 1 से मल्टीप्लाई होगा 10.25 माइनस r। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4r, और इसको इधर लाएंगे तो 10 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 31 और ये 32, तो r की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी आपकी 8%। तो दिस विल बी योर आंसर। क्या दिया है, अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन 2 banks in the ratio 23:27. The rate of SI on first bank is 7%, but overall annual interest on total investment is 12.4%. If SI received in the second bank is 1377 rupees, find SI of first bank. तो मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ये है, आपके पास एक अमाउंट था यानी सम था, वो 2 अलग अलग बैंकों में आपने डिपॉजिट किया, तो पहला बैंक जो इंटरेस्ट देगा आपको वो एसआई के पॉइंट से 7% देगा। अब दूसरा बैंक कितना रेट देगा ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन आगे ये बोला है अगर पूरी ट्रांजैक्शन यानी 1 ईयर के लिए अगर आप टोटल वो पैसा रखते हैं और उस पर आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 1377, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है यानी ओवरऑल इंटरेस्ट जो गेन किया वो किया 12.4%। तो हमें पूछा फाइंड एसआई ऑफ फर्स्ट बैंक, यानी फर्स्ट बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला। तो इस क्वेश्चन को भी देखो, अब देखो क्या लिखा है, अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन 2 डिफरेंट बैंक। तो अगर 2 अलग अलग बैंक में कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन अगर सेम है, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे करेंगे सर, तो जो पहला बैंक है वो है ये, सेकंड बैंक है ये, और ये आएगा दोनों बैंक से मिलने वाला टोटल प्रॉफिट परसेंटेज में, और ये होगा दोनों बैंक का रेशो, किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का। तो सर इन्वेस्टमेंट का रेशो तो दिया है, तो मतलब जब ये आएगा तो वो हम किसके इक्वल करेंगे, उसके इक्वल करेंगे, 23 और 27 के इक्वल। तो देखिए स्टार्ट क्या करेंगे, फर्स्ट बैंक कितना इंटरेस्ट देता है 7%, सेकंड बैंक कितना देता है नहीं पता है, वो ले लिया मैंने कैपिटल R, ओवरऑल कितना मिला 12.4, राइट। अब आपको ये वाला बॉक्स फिल करते हैं हम, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया R माइनस 12.4, और इसमें से ये लेस होगा तो ये होगा 5.4। यहां तक क्लियर है। ये क्या निकला, एलिगेशन मेथड ये बोलता है कि ये जो है रेशो है किस चीज का, प्रिंसिपल बैंक ए और बैंक बी का। तो रेशो अगर है तो वो भी क्या दिया 23:27, ये भी रेशो दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R माइनस 12.4 अपॉन कितना 5.4 इक्वल टू 23/27। अब इसमें क्या होगा, ये पॉइंट अगर हटा देता हूं तो ऊपर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 10, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 10R माइनस 124 इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये हुआ 46। तो 10R जो है वो कितने के बराबर हुआ, इसको इधर लाएंगे तो ये होगा डायरेक्टली 170 के बराबर, राइट। तो R की वैल्यू कितनी आई आपकी 17%। तो जो सेकंड बैंक था उसका जो इंटरेस्ट कितना रेट है 17% से कैलकुलेट हुआ। अब ध्यान दीजिए, तो सेकंड बैंक का जो प्रिंसिपल था वो कितना था, सेकंड बैंक का इंटरेस्ट है ये, तो ये इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला 27 यूनिट के ऊपर। तो आप ये लिख सकते हैं 17% ऑफ किसका 27 यूनिट का, ये है यूनिट, इक्वल टू वो किसके बराबर है 1377। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे हो गया 1377 इंटू 100 अपॉन में कितना होगा 17 इंटू 27। इसको कैंसिल कीजिए। अब कैंसिल अगर आप देखेंगे तो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल हुआ 3, 9 से कैंसिल हुआ ये हो गया 1, और ये 47 हो गया, 5 हो गया, 2 3 चला गया, ये हो गया आपका 3। तो 17 से ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 9, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो बनी 300 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 रुपीज़ है तो हमारे पास फर्स्ट बैंक में कितना प्रिंसिपल था 23 यूनिट। तो 23 यूनिट को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट से, ये हो गया फर्स्ट बैंक का प्रिंसिपल। अब इसके ऊपर कितना मिलेगा हमें 7%। तो इसका 7% निकालने के लिए क्या करेंगे 7/100, ये और ये कट गया। अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 23 इंटू 3 कितना हुआ 69, और उसको 7 से मल्टीप्लाई किया
और ये 63 हो गया, 6 42 48 हो गया। तो आंसर कितना बना आपका 483। तो मतलब फर्स्ट बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला 483। तो आई होप जो ये मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए इनको ज़रूर देखें। ये प्रीवियस कॉम्पिटिटिव में आए हैं और मोस्टली हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो किए हमने एलिगेशन मेथड वाले आज। तो कल जो है फिर इससे हायर लेवल रहेगा हमारा एसआई का। थैंक यू।